हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। राधा रानी की जन्मोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधाष्टमी हो चुकी है और हमने बड़े ही धूमधाम से राधाष्टमी मनाई है, राधा रानी का जन्मोत्सव किया है। तो देखिए, जैसे हमने जन्माष्टमी मनाई थी तो जन्माष्टमी पे लाला का जन्म किया था, तो लाला का जन्म किया था तो हमने लाला के जन्म के बाद लाला की छठी भी की थी। तो ऐसे ही हमने राधाष्टमी पर राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया है, तो ऐसे ही हमें राधा रानी की भी छठी करनी है। इससे पहले लेकिन कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनका मुझे जवाब इस वीडियो में देना है, जो मुझसे पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि लोग कहते हैं कि कन्या की छठी नहीं करते हैं, लड़की की छठी नहीं करती हैं, घर में लड़का होता है उसी की छठी की जाती है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि लड़के की भी छठी होती है और ज़्यादातर घरों में लड़के की भी छठी उसी तरीके से मनाई जाती है जैसे हम लड़के की मनाते हैं। और रही बात कन्या की, तो देखिए, राधा रानी तीनों लोकों की ठकुरानी है, कोई आम इंसान नहीं है, आम कन्या नहीं है, वो दिव्य कन्या है, वो समस्त ब्रह्मांड की महारानी है। तो उनको हम इस तरीके से नहीं मान सकते कि उनकी छठी नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन इसके कुछ नियम हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे है। तो देखिए, राधा रानी की छठी ऐसा है कि हमने जो राधाष्टमी मनाई है वो मनाई है हमने 11 सितंबर 2024। तो छठी है 16 सितंबर 2024, क्योंकि जब हम जन्म करते हैं उससे छठवें दिन ही हम छठी मनाते हैं। तो 16 सितंबर की छठी है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे राधा रानी हमारे घर में रहती हैं या लड्डू गोपाल हमारे घर में रहते हैं तो हम उनको अपना घर का सदस्य मानने लगते हैं। तो हमारे घर के ये नियम होते हैं कि कुछ घरों में छठी जैसे लड़के की 6 दिन की जाती है तो लड़की की 5 दिन की जाती है। तो ये बात तो ठीक है कि अगर आपके यहाँ लड़की की 5 दिन की जाती है तो आप 15 सितंबर को कर सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ लड़का और लड़की दोनों की सेम की जाती है तो फिर आप राधा रानी की भी छठी 16 सितंबर को धूमधाम से मनाएं। तो देखिए, यहाँ तो हमने जान लिया है कि छठी कैसे और कब करनी है। अब जान लेते हैं छठी वाले दिन हमें क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले छठी वाले दिन जैसे लड़के को येलो कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं, पीले कलर के वस्त्र, वैसे ही हम सुबह उठेंगे, राधा रानी को स्नान कराएंगे, भोग प्रसाद लगाएंगे। उसके बाद छठी का समय होता है शाम को। जैसे लड्डू गोपाल की छठी हमने बताई थी 4 बजे के बाद, लेकिन राधा रानी की जो छठी होती है वो होती है 7 बजे के बाद। शाम को 7 बजे के बाद आपको छठी करनी है। तो सबसे पहले आप, अगर आपके घर में कोई, जैसे मेरे घर में मैं करती हूँ तो मेरी बुआ जी लाती हैं सारा सामान। जैसे राधा रानी के लिए येलो कलर की पोशाक, नजरिया, आप चाहें पायल भी पहना सकती हैं, आप जितना श्रृंगार करना चाहें कर सकती हैं, जैसे हम लड्डू गोपाल का करती हैं। तो सबसे पहले आप शाम को 6:30 बजे करीब राधा रानी को पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत स्नान कराने के बाद येलो कलर की कोई ड्रेस पहनाएं। अगर येलो नहीं है तो आप ब्लू पहना लें। अगर कोई लाने वाला है तो अच्छी बात है, नहीं आप खुद ला सकते हैं। तो देखिए, येलो कलर की ड्रेस पहनानी है। हो सके तो छठी वाले दिन लड़कियों को भी नजरिया पहनाई जाती है हमारे यहाँ। अगर आपके यहाँ पहनाई जाती है तो आप राधा रानी के हाथों में नजरिया डाल दें, छोटी छोटी नजरिया उनको पहना दें। उसके बाद आप राधा रानी का अच्छे से अच्छा श्रृंगार करें, सुंदर सा श्रृंगार करें। और उसके बाद श्रृंगार होने के बाद हमें राधा रानी के छठी वाले दिन काजल लगाना है। काजल आपको बाज़ार का नहीं लगाना है। आप एक देसी घी का दीपक जलाएं और देसी घी के दीपक पर एक चम्मच ले लें या कोई प्लेट ले लें जो पवित्र हो, जिसमें आप अपना खाना ना खाते हो, उस तरीके का हमें बर्तन लेना है जो ठाकुर जी का ही हो। तो दीपक पे आप चम्मच रखें और चम्मच पे काजल पड़ जाएगा, दीपक के ऊपर थोड़ी देर रखेंगे तो उस काजल को राधा रानी के आँखों में हमें लगाना है, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। उसके बाद देखिए, आप आँखों में काजल लगाएंगे तो आप राधा रानी के पैरों में भी काजल लगा देना। उसके बाद हम राधा रानी के भजन गाएंगे, छठी के गीत गाएंगे और राधा रानी की आरती उतारेंगे, बधाई देंगे, सबको बधाई गीत गाएंगे। अगर हो सके तो आप राधा रानी को, जैसे हम लड्डू गोपाल को मानते हैं, ऐसे ही अपनी राधा रानी को अच्छे से अच्छी सेवा दें जितनी हो सके, क्योंकि जहाँ हमारे राधा रानी प्रसन्न वहाँ हमारे कृष्ण जी प्रसन्न, और जहाँ हमारे कृष्ण जी प्रसन्न वहाँ हमारी राधा रानी प्रसन्न। तो देखिए, इस तरीके से तो छठी। इसके बाद देखिए, छठी वाले दिन भी भोग का नियम मैं आपको बता देती हूँ।
छठी वाले दिन बहुत से लोग 56 भोग भी लगाते हैं। जो जन्माष्टमी पर नहीं लगा पाते या राधाष्टमी पर नहीं लगा पाते, तो वो लड्डू गोपाल की छठी होती है, ऐसी राधा रानी की छठी पर भी भोग लगाते हैं। और आप देखिए, ब्रज में जाके बरसाने जाइए, ब्रज के जितने भी मंदिर हैं वहाँ राधा रानी की छठी धूमधाम से मनाई जाती है। तो देखिए, छठी में सबसे पहला तो है राधा रानी की जो छठी हम मनाते हैं, तो उसमें राधा रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय है अरबी की सब्ज़ी। तो अब आप अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं राधा रानी के लिए। ब्रज में कढ़ी चावल का भोग लगता है, तो आप राधा रानी के लिए कढ़ी बनाएं, चावल बनाएं। अगर आपके यहाँ कच्ची छठी होती है तो आप रोटी बनाएं, और अगर आपके यहाँ पक्का खाना बनता है तो आप लाड़ू के लिए पूड़ी बनाएं। और राधा रानी के लिए एक मीठा रखें, कोशिश करें अगर आपको रबड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर रबड़ी नहीं मिलती है तो देखिए, कोई भी बड़ा उत्सव होता है तो हम मुंह मीठा कराते हैं, तो ऐसे ही हमें अपनी लाली का मुंह मीठा कराना है। तो आपको रबड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप उसकी जगह कोई भी मिठाई ले सकती हैं। रबड़ी की जगह आप मोहन थाल ले सकती हैं, राधा रानी को पसंद है। मोहन थाल भी नहीं मिलता है आपको तो आप घर पर आटे का हलवा बना सकते हैं। आटे का हलवा हमारी राधा रानी को बहुत ही प्रिय है, और बरसाने में आटे के हलवा का ज़्यादातर भोग लगता है राधा रानी को। तो ये हो गए हमारे 5। छठवां है राधा रानी को, मैंने वीडियो भी डाली थी कि राधा रानी को पान का बीड़ा बहुत पसंद है। जैसे हमारे लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, लड्डू गोपाल को जानते ही हम माखन मिश्री के लाला माखन मिश्री खाएगा, ऐसे ही राधा रानी का भी भोग है पान का बीड़ा। उनको माखन मिश्री की तरह पान का बीड़ा दिया जाता है। तो आप पान का बीड़ा कोशिश करें कि आपको पान का बीड़ा मिल जाए। अगर आप 56 भोग नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम 6 भोग तो आप लगाएं। अगर आप ये 6 भोग राधा रानी के पसंद के लगाएंगे तो यह 6 भोग ही 56 भोग के बराबर हमारी राधा रानी स्वीकार करती हैं, क्योंकि यह 6 भोग का ही हमारे ब्रज में भोग लगता है। अगर इनमें से आपको एक भी चीज़ नहीं मिलती है तो आप उसको, जैसे मालपुआ है, उसको ऐड कर सकते हैं। राधा रानी को मालपुआ भी बहुत पसंद है। देखिए, ऐसा नहीं है कि 6, मैंने बताया कम से कम 6 चीज़ों का भोग लगाना है। उसके अलावा आप कितनी चीज़ों का भी लगाएं, 10 का, 12 का, 15 का, जितना आपका भाव हो, आपको लगे कि हमारी राधा रानी के लिए हमें ये करना है, वो करना है, तो आप अपने हिसाब से देख लें। लेकिन 6 भोग ये ऐसे हैं जो 56 भोग के बराबर हैं। तो राधा रानी की छठी कब है, राधा रानी की छठी कैसे मनानी है, ये मैंने आपको बता दिया है। और सब कुछ करने के बाद आप राधा रानी की नज़र ज़रूर उतारें और राधा रानी की नौछावर करें। आप पैसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जितने भी करने हों। आप 11, 21, 51, 101, 501, जितना आपका लगता है कि हमारी सामर्थ्य इतने की है, क्योंकि राधा रानी तो बहुत ही दयालु हैं, वो तो भाव देखती हैं। तो आप राधा रानी की छठी पे देखिए, जब भी कोई बच्चा होता है उसकी नौछावर करती हैं, तो ये तो हमारी राधा रानी की है। तो आपको जितना भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से राधा रानी की नौछावर करें, और उस नौछावर के पैसा को किसी छोटी कन्या को दे दें। अगर आपको छोटी कन्या नहीं मिलती है तो आप राधा रानी का भी सामान उस पैसों से ला सकती हैं। तो देखिए, छठी कैसे मनानी है, छठी कब है, छठी में क्या क्या करना है और किस चीज़ का भोग हमें लगाना है, यह सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की वीडियो मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, तो कृपा करके जैसे राधाष्टमी मनाई है वैसे ही लाली की छठी आप ज़रूर मनाएं। राधे राधे। लाली के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई।